मैच देखने की जरूरत नहीं थी हिंदी को, इसलिए कि हिंदुस्तान को पहले ही लिखवा देना चाहिए था कि आप हमसे जीत नहीं सकते। तो जुरैल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। इस बंदे ने साबित किया कि अगर आप में टैलेंट हो ना तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है, वो सामने आने से नहीं रहता है। आज आप देखें कि वेल डिजर्विंग सेंचुरी है। इससे बढ़िया प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है इस जनरेशन का। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो थे भाईजान, अब जो जनरेशन है जिसे कोई तकड़ा प्लेयर नहीं है। आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया। और जुरैल ने जिस तरह की बारी खेली है, फाइट की है ध्रुव जुरैल ने, क्या फाइट की है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि श्रीलंका के होम ग्राउंड के अंदर जो श्रीलंका का हाल इंडिया के बैटिंग लाइनअप ने कर दिया। बारिश ने मजा खराब जरूर किया है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने कहा कि भाई मैच तो हम कहीं नहीं जाने देंगे, हम ही जीतने वाले हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई। बेंच स्ट्रेंथ हमें पता चल गई है कि बहुत ज्यादा है। हमें जो चीज नजर वहां पे आ रही है ना कि उनके पास एक से एक बढ़ के प्लेयर आ रहा है। मतलब देखें ना वो रुक ही नहीं रहे हैं। आप स्टेमिना देखें कितना जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखा जाए तो आप देखें कि उनकी विकेटें 7 गिर चुकी थी जब मैंने देखा है, तो 7 विकेटों तक उनकी बैटिंग नहीं रुक रही है, बैटिंग उनकी चल रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम कि ये नहीं है कि शुरू के 2-3 आउट हो गए तो बस अब पीछे गिर जाने हैं सारे। कमरान पंत की जो बात करें, मैं कमेंटेटर्स की भी सुन रहा था, वो कह रहे थे पंत के ना माइक लगा होना चाहिए जो वो सारी कमेंट्री खेलते हुए करता है, तो वो अपने शॉट्स की भी तारीफ कर रहा होता है और वो पूरी प्लानिंग भी साथ साथ चल रही होती है। बट व्हाट अ प्लेयर, व्हाट एन एंटरटेनर मैं कहूंगा। पंट का फेंटा वो पड़ गया, फिर अब वो रन्स करके दिखा रहे हैं आपको, वो रन्स कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी के साथ पहुंच लिया। और बात करूंगा मैं सर ऋषभ पंत की। व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर। ऋषभ पंत ने ठोक दिया। कल इंजरी थी ऋषभ पंत की, जो फिंगर इंजरी हुई बाउंसर के साथ, और आज ऋषभ पंत ने रिवेंज ले लिया। 95 मीटर का छक्का लगाया सोलर प्लेट्स के ऊपर, जब वो जाके रूफ के ऊपर जब वो जाके सर वो छक्का लगा। जब आज दिन स्टार्ट हुआ और ऋषभ पंत ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की है ना, मैं इन दोनों की कुछ तारीफ करना चाहता हूं जो कि जरूरी भी है। ऋषभ पंत की आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो है या सिलेक्टर्स जो है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए। और ध्रुव जुरैल की अगर आज किसी को इनिंग्स देख के हैरानी हो रही है तो मुझे नहीं लगता हैरानी होनी चाहिए। ये ध्रुव जुरैल वही बंदा है जो पोटेंशियल अपना ऑलरेडी दिखा चुका है, जो भी इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज बॉल को चार्ज करे। ये पूरा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, जहां रोकना है वो रोकता भी है, जहां कवर पे मारना है पॉइंट पे वो मारता है, हुक इसके पास है, पॉइंट इसके पास है, सामने ये खेलता है, कवर के ऊपर से ये खेलता है। मतलब इतना अच्छा टैलेंट अभी रिसेंट पास में मैंने नहीं देखा। कंप्लीट बैट्समैन भाई। हमें तो अभिषेक शर्मा नहीं छोड़ रहा था, हमें तो भाई संजू सैमसन नहीं छोड़ रहा था, हमें तो ईशान किशन नहीं छोड़ रहा था। ये कैसे छोड़ेगा? ये नहीं छोड़ेगा भाई, ये नहीं छोड़ेगा। कल हमारे साथ करेगा क्या एशिया कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जब हमारा सामना होगा हमारे लंगड़े प्रीमियम का, हमारे घंटे के प्रीमियम हारस रोफ टेपिए का, उसके अलावा भाईजान नसीम दी ब्यूटी क्रीम का, तो ये करेगा क्या हमारे साथ? ये तो भाईजान बलात्कार करेगा। इंडियन अल्फाज में कहते हैं ना बलात्कार, ज्यादती। भाईजान ये हमारे साथ वो करेगा। पंत के ना माइक लगा होना चाहिए जो वो सारी कमेंट्री खेलते हुए करता है, तो वो अपने शॉट्स की भी तारीफ कर रहा होता है और वो पूरी प्लानिंग भी साथ साथ चल रही होती है। बट व्हाट अ प्लेयर, व्हाट एन एंटरटेनर मैं कहूंगा। देखिए एक तो बिल्कुल सही कहा आपने, एक तो परफॉर्मर भी बहुत बड़ा है यार। आप तो मजे से बैटिंग करता है, जब सेट होता है ना अपनी मर्जी से खेल रहा होता है, वो शॉटें खेल रहा होता है टेस्ट मैचेस में, कभी हम सोच भी नहीं सकते लेट के मारना। इतने हमारे फास्ट बॉलर गंदे नहीं होते जितना वो बैटिंग करता हो जाता है। एक सेकंड में टाइम आउट लूट। सचिन तेंदुलकर ने उसकी शॉट की वैलिडेशन दी है कि वो जो लेट के मारता है और गिर जाता है ना नीचे, वो कहते हैं वो पूरा पर्पसली ये खेलता है, एक प्रॉपर शॉट है वो। मतलब अगर तो कहीं पास लग गया श्रीलंका, जो कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग 450 का स्कोर कर सकेंगे 2 इनिंग्स को मिलाकर भी, लेकिन अगर करीब पहुंच गया तो फिर तो ये मैच एंड तक जाने वाला है। क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है, अब श्रीलंका इसको जीत तो नहीं सकती है, 100% जीत तो नहीं सकती है। अब वो ट्राई करेंगे कि कहीं ड्रॉ की तरफ लेके जाए, इंडिया जीतेगी या ड्रॉ होगा। एग्जैक्टली वही ना। तो अब वो यहाँ से जीतने वाला तो खाता खत्म हो चुका है। और इंडिया में कहूंगी यार क्रूशियल मैचेस के अंदर का शेर है। जिस तरह से ही उनको पता चल जाता है ना कि यार ये हमारी WTC की रैंकिंग में इफेक्ट करने वाला है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। मैच हमारे लिए जरूरी है। अगर हमने WTC का फाइनल खेलना है तो हमें ये करना ही होगा। तो उसके बाद जुरैल ने और ऋषभ पंत ने भाई किस तरह पार्टनरशिप लगाई है, इट्स अनबिलीवेबल। व्हाट अ पार्टनरशिप। इंडिया लुकिंग 500 भाई, 500 इंडिया करेगा। और मुझे तो टेंशन इस चीज की है कि यार इंडिया एक ही दफा बैटिंग करेगा, दूसरी दफा इंडिया की बैटिंग हमें देखने को लबनी नहीं। दूसरी दफा इंडिया की बैटिंग जब हमें देखने को नहीं मिलनी मेरे भाई, एक ही दफा इंडिया ने बैटिंग करना है और श्रीलंका का जो है वो प्रोग्राम वार जाना है। एक बात बोली जाएगी कि ध्रुव जुरैल कहां थे अब तक। जो रेजोल्यूट शो करवाया है, ये दिखाया है कि इस पिच पर किस तरह बैटिंग की जा सकती है, ये बताया है कि जब मुश्किल वक्त होगा तो वो टैलेंटर्स के साथ अच्छी लंबी बैटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि वो विकेट कीपिंग तो कमाल करते ही हैं, लेकिन बैटिंग में भी अच्छी खासी महारत रखते हैं। ध्रुव जुरैल बहुत कमाल की बैटिंग की।
कोई मुकाबला नहीं है। अगर इस अब आई थिंक अब लोगों को समझ आ रही होगी कि चैलेंज का लफ्ज क्यों लिखा गया था, कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मतलब इट्स नॉट इजी, बल्कि अपसेट होगा एक तरह से बहुत बड़ा। एंड ऑफ कोर्स के इंडिया के नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट श्रीलंका, दे आर प्लेइंग सो गुड। और अभी मतलब देखें ना, वो रुक ही नहीं रहे हैं। आप स्टेमिना देखें कितना जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखा जाए तो आप देखें कि उनकी विकेटें 7 गिर चुकी थी जब मैंने देखा है, तो 7 विकेटों तक उनकी बैटिंग नहीं रुक रही है, बैटिंग उनकी चल रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम, कि ये नहीं है कि शुरू के 2-3 आउट हो गए तो बस अब पीछे गिर जाने हैं सारे। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2-3 चीजें इस पूरे मैच में मैंने देखी हैं। इंडिया इज डूइंग ग्रेट, लेकिन इंडिया के जो देखें, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, अच्छे रन कर रहे हो, बुरे रन कर रहे हो, जो चीज जहां पे क्रिकेट के लिहाज से डिस्कस होनी चाहिए वो होगी। जायसवाल ने 45 किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जायसवाल की पे इनिंग ड्यू है। वो हर दफा 50 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ये इंडिया के लिए सोचने की बात होनी चाहिए। तो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सीलेंट। आज कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना, और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती, जो ये परफॉर्मेंस अभी लेके चल रहा है जब से टेस्ट मैचेस। और जब वो बैटिंग करते हुए बोल रहा होता है ना कि देखो ये अभी मुझे इधर बॉल कर रहा है ना, वो क्योंकि हिंदी समझते हैं, आवाज आ रही होती है, अब ये करेगा, अब मैं इसको ये मारूं, तो राहुल बोलता है नहीं अभी नहीं होता है, देखना वो निकल के मारता है। उसने पूरी फील्डिंग जो थी ना, जो अटैक था उनका, बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया। और क्लासिक बैटिंग विराट कोहली के बाद अगर किसी की बैटिंग देखने में मुझे मजा आता है ना रेड बॉल में, तो वो भाई ऋषभ पंत है। भाई इस बंदे की आप बैटिंग देख लो, ये सुकून से नहीं खड़ा होकर बैटिंग करेगा, कभी कैसी शॉटें मारेगा, कभी कैसी शॉटें मारेगा, जो कि भाई हमने आज तक देखी भी नहीं होती हैं शॉटें। ये उस तरह की शॉटें मार रहा होता है, मजा आता है भाई इसकी बैटिंग देखने में। अब हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की, कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया, वो आज इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं, तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। सेफ इस वजह से कि जिस मैंने पहले बोला, सीनियर जाते हैं, जूनियर कवर करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा किसको कवर करेगा, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है। तो उसमें बड़ा आप बड़े सुकून में रहते हैं। फिर सिलेक्टर्स के लिए, कप्तान के लिए सिलेक्शन बड़ी ईजी। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही है। टीम ने महज 8 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए हैं। ऐसे में श्रीलंका के लिए टेस्ट मैच के तीसरे दिन का पहला सेशन बेहद अहम होने वाला है। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपना पूरा दबदबा बनाए रखा। पहली पारी में 503 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को शुरुआती झटके देकर मुकाबले पर अपनी बेहद ही पकड़ ज़्यादा मजबूत की। ऋषभ पंत ने शानदार वापसी की और 89 गेंदों पर 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ा। जुरेल ने 115 रन बनाकर नवाद रहे, जिसकी बदौलत भारत ने 503 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की। श्रीलंका की ओर से सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए।